समस्त को मो भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को महत नामर धन्यवाद हो। विशेष सुजोग निमंते ईश्वर वाक्य परिचर्चा करिवार एक अनन्य अवकाश प्रभु आज मध्य प्रदान करियछन्ति। सेथि निमंते प्रभु को निकटरे प्रभु कतिरे मो हृदय भरा धन्यवाद अर्पण करुछि। एवं जो प्रिय भाई मैंने ये समस्त बंदोबस्त करियछन्ति प्रभु से मत आशीर्वाद करंतु। एवं जो मैंने शुणुअछन्ति ईश्वर वाक्य आगामी दिन मानक जो मैंने शुणा जाऊ प्रभु समस्त उपरे विशेष आशीर्वाद रखु। आम ईश्वर वाक्य अति निकटवर्ती होगाकू जावा। जबे आम वर्तमान आज पृथ्वी को लक्ष्य करुछु, पृथ्वी महामारी द्वारा विशेष प्रभावित होउछि। जबे आम आम भारत वर्ष को लक्ष्य करुछु, महामारी कोरोना वायरस ए द्वितीय लहर रे भारतर अर्थनीति भुशुड़ी पड़ी। धन जन जीवन बेस खराब भावे प्रभावित। आ विशेष भावे जब आम देखुछु जे प्रभु को दास दासी माने से माने हुए तो अकाल मृत्यु पाइबा परी असमय रे से माने प्रभु को निकट को जीवा परी जना पड़ुछि। आज समस्ते हाहाकार, आज समस्ते संपूर्ण रूपे नैराश्यग्रस्त। हुए तो सबकिछि हरई आमे ऊर्ध्व को ही चाहूँ। देखुछु प्रभु केबे केबे कोरोना वायरस बंद हब। वास्तविक भावे पर्यवेक्षण कले जना पड़ुछि जे 100% भावे भारत वर्ष रे जदि टीकाकरण न दिया जाए तेबे निश्चित भावे लहर पर लहर ए कोरोना वायरस रो भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न लहर आसीबार बहुत संभावना रही। प्रिय बंधु, यही प्रकार परिप्रेक्षी भितरे आमे मैंने जेतेक प्रभु को लोक मैंने आम मैंने जेतेक विश्वासी विश्वासिनी माने आम मान कर्तव्य कौन? आम मैंने कौन प्रार्थना करने उचित नुह कि जो मैंने प्रभावित, जो मान घरे मृत्युर शब्द मृत्युर घंटी बाजुछि, आज आम से कौन प्रार्थना करने उचित नुह कि किए मध्यस्थी प्रार्थना करिबो? जो मैंने चिकित्सित चिकित्सारत से निमंते निश्चित भावे आज आम समस्ते मध्यस्थी प्रार्थना करने उचित। आही मध्यस्थी प्रार्थना संपर्क में आम ईश्वर वाक्य अल्प समय किसी चिंता करने को जीवा। आथि निमंते मो सहित आप खोली पाइबे आदि पुस्तक तार 18 पर्व 23 पदरु 33 पद पर्यंत। आदि पुस्तक 18 पर्व 23 पदरु 33 पद पर्यंत। अनंतर अब्राहम निकट को जाए कहिले, आपण कि दुष्ट सहित धार्मिक को संहार करिवे? होई पारे नगर मध्यरे 50 जन धार्मिक थिबे, तही मध्यवर्ती 50 जन धार्मिकंक सकाशे कि सेही स्थान रक्षा न करी संहार करिवे। दुष्ट सहित धार्मिक को विनाश करिवार कर्म आपणक ठारु दूरे थाउ, ओ धार्मिक को दुष्टर समान करिवा आपणक ठारु दूरे थाउ। समस्त पृथ्वीर विचारकर्ता कि न्याय विचार करिवे नाही। तहिरे सदाप्रभु कहिले, आम्भे जेबे सदम नगर रे 50 जन धार्मिक देखिबा तेबे सेमानंक सकाशे समस्त स्थान रक्षा करिबा। तहिरे अब्राहम प्रत्युत्तर कले, देखंतु मु धूली व भस्म मात्र, हेले हैं प्रभुंक छामुरे कथा कहिबाकू प्रवृत्त होइअछि। होई पारे 50 जन धार्मिक मध्यरु 5 जन उणा थिबे, सेई 5 जन उणा हेबा सकाशु कि आपण समस्त नगर विनष्ट करिवे। से कहिले, आम्भे 45 जन पाइले ताहा विनष्ट करिबा नाही। से ताहांकु पुनर्बार कहिले, होई पारे सेठारे 40 जन मिलिबे। से कहिले, सेई 40 जन सकाशु ताहा करिबा नाही। पुनर्बार से कहिले, प्रभु विरक्त नहिले आहुरे कथाए कहिबी, होई पारे सेठारे 30 जन मिलिबे। से कहिले, 30 जन पाइले ताहा करिबा नाही। से कहिले, देखंतु प्रभुंक छामुरे मु पुनर्बार कथा कहिबाकू प्रवृत्त होइअछि। होई पारे सेठारे 20 जन मिलिबे। से कहिले, सेही 20 जन सकाशु आम्भे ताहा विनष्ट करिबा नाही। से कहिले, प्रभु विरक्त नहिले आउ थरे मात्र कहिबी, होई पारे सेठारे 10 जन मिलिबे।
ସେ କହିଲେ, ସେହି 10 ଜଣ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର କଥୋପକଥନ ସମାପନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ହିଁ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଦାସ ଅବ୍ରାହମ ସୋଦମ ହମରା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକ ବୋଝର ସହିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ, ତୁମେ ତୁମର ଦେଶ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଦେଶକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁ ଦେଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଅବ୍ରାହମ ସେ ମେସୋପୋଟାମିଆର ସମସ୍ତ ଉର୍ବରା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିୟର ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଉର୍ବରା ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁଠି ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ଜନ ଜୀବନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେମିତି ମେସୋପୋଟାମିଆରୁ ଅବ୍ରାହମ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସେ ଯାଇ କିଣାନ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋଟ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗମନ କରି ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଲୋଟଙ୍କ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋଟ, ତୁମ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବା ତୁମ ପଶୁପାଳକ ଏବଂ ମୋ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର, ଆମେ ରକ୍ତର ଲୋକ, ଆମ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବା ଅନୁଚିତ। ଗୋଟାଏ କାମ କର, ଯଦି ତମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ ତେବେ ମୁଁ ବାମକୁ ଯାଏ, ଯଦି ତମେ ବାମକୁ ଯାଅ ତେବେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ ଲୋଟ ସୋଦମ ହମରାକୁ ସେ ଚୟନ କଲେ। ହୁଏତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ ହେବାର ନଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଲୋଟ ଚୟନ କଲେ ସୋଦମ ହମରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବସତି କରି ଲୋଟ ତାଙ୍କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସୋଦମ ହମରାରେ ହୁଏତ ସେ ପକାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ନ ହୋଇ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ସୋଦମ ହମରାର ସାଂସାରିକ ପ୍ରଭାବ ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋଦମ ହମରାର ଜାଗତିକ ସିଷ୍ଟମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କଳୁଷିତ କରିଦେଉଛି ପରିବାରକୁ। ହୁଏତ ଲୋଟ ଭାବିଥିଲେ, ନା, ସେମିତି କଦାପି ହେବନି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ସେଠାରେ ବସତି କରିବି, ପାପ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ସେଠାରେ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଉନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୋଦମ ହମରାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟୁଛି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦରେ, ଏଥିଉତାରୁ ଦିନକର ଖରା ବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ମମ୍ରିର ଆଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ 3ଟି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବେଗେ ଯାଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଯେବେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ହେଲେ ତେବେ ଏହି ଦାସର ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସେ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ଆଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରକମରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଅଛନ୍ତି। 3ଟି ପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସ୍ୱୟଂ ସେ ସାକ୍ଷାତ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ହେଲେ ଦୂତମାନେ। ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି। ଅବ୍ରାହମ ହୁଏତ ଭାବିଲେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରୁ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ କି ଭିନ୍ନ ରକମର ଲୋକମାନେ, ଏ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଭାବିଲେ ଏତେ ଖରାରେ ସେମାନେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଇବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କେମିତି ଗୁଣ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି କରିବାର ତାଙ୍କରି ମନୋଭାବନା ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସରୁଛି, ଖିଆପିଆ ସରୁଛି। ପରେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଦୂତ ସେମାନେ ସୋଦମ ହମରା ପଟ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ତାଙ୍କରି ଯୋଜନା କଥା, ଯାହା ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସୋଦମ ହମରା ପାଇଁ, ସେହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୋଦମ ହମରାକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ସୋଦମ ହମରାର ପାପ ଅତିଶୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଉଠିଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପାପ ସହିତ ସାଲିସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଜାରି କରିବେ। ଆଉ ସେ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କରି ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ଲୁକାୟିତ କରି କେମିତି ଘଟଣା ଘଟେଇବେ, ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୋଦମ ହମରାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୋଦମ ହମରାକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ତାର ବିନାଶର ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ବିନାଶ କଲେ, ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ଖସି ଆସି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେ ସୋଦମ ହମରାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ମିସାଇଲ ସବୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ବର୍ଷଣ କରାଯାଏ, ସେଇ ଧାରରେ ଆସି ପଡ଼ିବାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସୋଦମ ହମରା ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହରେଇ ବସିଲା। ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ ହୋଇପାରିଥିଲା, ଜନବସତି କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା, ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ସବୁ ରହିଥିଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ରହିଥିଲା, ସବୁଯାକ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଭୌଗୋଳିକ ଆକୃତି ଯୁଗାନ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି ଆସି ସେଇଠି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଫଳତଃ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତାର ସବୁ ପାଣି ଆସି ଏଇ ଖାତରେ ପଡ଼ି ସବୁ ପାଣି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା। ପରିଶେଷରେ ଏ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗନ୍ଧକ ସବୁ ମିଶି ପାଣି ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ପାଣି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବିଷୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ରହିଥିଲା, କୌଣସି ଜଳଚର ଜୀବ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ମୋଟାଳିଆ ପାଣି କିଏ ପିଇପାରିବେ, କିଏ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେଠାରେ ରହିପାରିବ? ମାଛ ନା କଙ୍କଡ଼ା ନା କ'ଣ? କିଛି ନା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବଞ୍ଚିପାରେ ନା। କହିବାକୁ ଗଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ସେଠାକୁ ଯାଏ ମରିଯାଆନ୍ତି। ରାସାୟନିକ ପାଣି, ଅପରିଷ୍କୃତ କେମିକାଲ ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ମରଣ ହିଁ ସମ୍ଭବ ସେହି ପାଣି ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ମରଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ଜଳରାଶି ଯାହା ସେଠାରେ ଠାବ ହୋଇ ରହିଛି ସୋଦମ ହମରାରେ, ସେହି ଆଉ ଜଳରାଶିକୁ ଆମେ ଆଜି ମୃତ ସାଗର, ଡେଡ୍ ସି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖୁ, ସେ ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପାଇବା, ଡେଡ୍ ସି ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଇବେଲର ପଛ ଭାଗକୁ ପୁରା ପଳାନ୍ତୁ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଚିତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୁଏତ ତଳ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ସାଗର, ମୃତ ସାଗର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାଇବେଲ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେହି ମୃତ ସାଗର ହିଁ ସେଦିନର ସୋଦମ ହମରା।
प्रभुंक दंड प्रभुंक जजमेंटर ए मृत सागर होची गोटे मूक साक्षी आज मध्य प्रकाश करुछि मो ईश्वर न्यायवान परमेश्वर आ से दिन से सदम हमरा को प्रभु सही प्रकारे विनाश करथिले। कथाटी शुणी अब्राहम से हुए तो व्यस्त विव्रत हो पड़े कारण तांको पुतुरा सेठार अच्छंती से भलावे जानी केमिति हब कौन हब से व्यस्त विव्रत होई सेठारे एक आश्चर्यर प्रार्थना मध्यस्थी प्रार्थना से करने को जाऊँचे। परिस्थिति जेतेबेले आम पाई अनुकूल अन्य मानक पाई प्रतिकूल होता है आमे सही समय बेले मध्यस्थी प्रार्थना करने पाई एते भारग्रस्त होई न थाउ सही प्रकार आमे बुझी न थाउ आमे भाभी थाउ जदि मु ठीक अच्छी दुनिया ठीक किंतु अब्राहम गोटे पाद आग को जाउछंदे कहवा को गले प्रार्थना पर प्रार्थना प्रार्थनार स्वर प्रार्थनार रोल से उठाउछंती आ प्रभु को निवेदन पर निवेदन करुछंती सदम हमरा पाई। प्रिय बंधु जेतेबेले आज आम अंचल आम देश आम राज्य आम जिला एते प्रभावित कोरोना भाइरस द्वारा लोक माने अकाले मृत्युभोग करुछंती लोक मान पाखरे उपाय किछि नाही समाधान किछि नाही औषध किछि नाही होप आशा किछि नाही सेमिति पर्याय बेले आमे केमिति भाबिबा मु ठीक अछि तो दुनिया ठीक अछि आमे कौन आग को गोटे पाहुंडे जाई प्रार्थना करबा उचित नुहे कि आमे जतक प्रभु को जानी अच्छु प्रभु विश्वासी माने आमे माने प्रभु को निकट रे एही मध्यस्थी प्रार्थना जहाँ अब्राहम से दिन लोटंक पाई सदम हमरा पाई करथिले आमे कौन करबा उचित नुह कि निश्चित भावे आमे एठारे लक्ष्य करबा को जिबा जे अब्राहम से केमिति एही मध्यस्थी प्रार्थना करुअछन्ते तांको मध्यस्थी प्रार्थना को जेते आमे पठित शास्त्रांश रे लक्ष्य करबा को पारुछु वे तो तीनोटी विषय स्पष्ट भावे प्रतीयमान हुए तांको मध्यस्थी प्रार्थना रे से कौन करुअछन्ते कहवा को गले आम मध्यस्थी प्रार्थना केमिति हेबा उचित अब्राहम को मध्यस्थी प्रार्थना आमान को पाए गोटे आदर्श स्वरूप अटे तीनोटी विषय आमे लक्ष्य करबा को जिबा ए मध्यस्थी प्रार्थना रे। प्रथम विषय मध्यस्थी प्रार्थना एक बोझग्रस्त प्रार्थना हेबा उचित मध्यस्थी प्रार्थना एक बोझग्रस्त प्रार्थना हेबा उचित आमे एठारे लक्ष्य करुछु जे अब्राहम जेतेबेले कथाटा प्रभुंक ठारू सुनिले से सही मुहूर्त रे से प्रार्थना करिया पाई मनोनिवेश कले से भाबिले नहीं जे अरे प्रभु जहाँ स्थिर करिसंती ताहा तो से निश्चित भावे करिवे आ मु प्रार्थना करबा आवश्यक कौन मु जाए मो पशु मान को जत्न नेवा पाई मु तंबू भीतर को टिके प्रवेश करे बहुत समय बाहर बसिछि सारांक सहित टिके वार्तालाप करिवे ना सारांक से सरप्राइज मु तांकु सुनेबी आउ सारा मु आमे बैकबाइटिंग करिवु आमे वार्तालाप करिवु जे आमे कहूतला हम पुत्रांकु सेठाकु न जिबा पाई से आम कथा सुनिलानी आउ से परिवार कथारे पड़ी सेठाकु जाइछि आमे टिके आ मजारे कथा हबो ना अब्राहम ताहा करूनांती किंबा कहूनांती मो पशुपालक मानकु डाकिबी आ सेमानक सहित कथाभाषा करिबी केमिति आउरी अधिका पशु माने डबल हेबाकु पारिबे नंबरिंग रे मु सेही विषय चिंता करिबे ना से ताहा करूनांती से हृदय रे भार प्राप्त बोझग्रस्त हेउछंती से सदम हमरा पाए स्वाभाविक तांको पुत्रा सेठारे अछंती पुत्रांको पाई बोझ आसीबा स्वाभाविक से माने रक्त मांसर लोक माने अटंती अति संपर्कीय आ निबिड़ संपर्कीय लोक से लोट आ लोटंक परिवार अब्राहम को पाए निश्चित भावे बोझ भार पुत्रांको पाई तांको परिवार पाई आसीबो ही आसीबो तोहरे संदेहर अवकाश किछि नाही किंतु जेतेबेले आमे लक्ष्य करूछु अब्राहम को प्रार्थना को से खाली तांको पुत्रंक पई जे बोझटा रखिथिले ताहा नुह आश्चर्यर विषय होछि एहा जे से पूरा सदम हमरा पई तांकरे बोझ से रखिथिले हुए तो
जदि पुत्रांक पई केवल बोझटा थांते तबे अब्राहम तो कही थांते जे प्रभु तुम सदम हमारा को तो विनाश करिब निश्चित भावे, कारण तुम जहाँ कही ता करिब, तुम सत्य परमेश्वर, तुम कदापि मिथ्या कहब नहीं। किंतु प्रभु गोटाए प्रार्थना, मोर गोटाए अनुरोध, मोर पुतुरा तांको परिवार सहित सेठारे अछंती, तांकु किछि साहाय्य करना प्रभु, किछि मात्रा घुंचाई दियो प्रभु, तांकु घुंचाइबा परे तुमे सदम हमारा को विनाश कर। जदि पुत्रांक पाई केवल तांकरी बोझ थांता तेबे निश्चित भावे हुए तो केवल लोटंक उद्धार पाई, तांको परिवार उद्धार पाई अब्राहम प्रार्थना करि थांते पुणी। किंतु अब्राहम केवल लोटंक पाई से बोझ रखि नांते, सदम हमारा पाई, जो सदम हमारा रे पाप, घृण्य पाप, कुश्चित कार्य सबू कहवाक गले होमोसेक्सुअल परी सेमिति घृण्य पाप सेठारे प्रैक्टिस्ड होउची, सेमिति गोटाए आउ स्थान सदम हमारा पाई अब्राहम प्रार्थना करिवा पाई जाउछन्ते। हे तो भाबी थांते किए पचारे दुष्ट नगरी सदम हमारा एते खराब लोक माने सेठारे वास करंती, आउ सेही सदम हमारा पाई किए प्रार्थना करिबो। प्रभु तुमे न्यायवान, तमें निश्चित भाव विनाश कर, किंतु मो पुतुरा आ मो पुत्रांक परिवार को तमें छाड़ी दियो ना। से टोटली सदम हमारा पाई तांकरी बोझ, तांकरी हृदय से रखु अछंते, आउ केवल तांको पुत्रांक पाई प्रार्थना करू नाहंती, होल सदम हमारा से टाउन से नगर पाई से प्रार्थना करूछंती, दुष्ट लोक मानक पाई प्रार्थना करूछंती। प्रिय बंधु, तांको हृदय रे आउ बोझ रही सेही नगर पाई, सेही नगरवासी लोक मानक पाई, आउ से बोझरे बोझान्वित होई प्रार्थना करूछंती, प्रार्थना रोल से पकाउछंती। प्रिय बंधु, जब आमरी परिस्थिति सही प्रकार हो तो आम अनेक समय भाबू ना से माने पर दुष्ट लोक माने से निश्चित भाव विनाश प्राप्त होगा दरकार, से कौन प्रार्थना दरकार, से आम भल नुहंती, आमको प्रेम करती नहीं, से भारी खराब भारी दुष्ट, से दंड विधान प्रभुंक ठारू आसीबा भल ही भल। हे तो आम आगरू ही भावी थाऊ जे केतेले दंड आसीबो सेमानक ऊपर माड़ी पड़िबो, किंतु अब्राहम सेही चक्षुरे सेही दृष्टिकोण रे से देखु नाहंती, से चाहूछंती सदम हमारा केमिति उद्धार प्राप्त हो, प्रभुंक एही क्रोधरू आउ केमिति उद्धार प्राप्त हो ताहा से चाहूछंती। हृदयर बोझरू से सही प्रार्थना करुले। प्रिय बंधु, जेबे जाए आम हृदय वास्तविक बोझ नहीं आसी नहीं, आम प्रार्थना कहवाकू गले कौनसी प्रकारे प्रभावशाली प्रार्थना होई परिबो नाही। मध्यस्थी प्रार्थना पाई अन्य मानक प्रति गोटे बोझ आम हृदय जदि नहीं, सही प्रार्थना कहवाकू गले गोटे फंपा शून्यतार प्रार्थना अटे। हृदयहीन प्रार्थना हुए तो आमे गोटे ऑडियो क्लिप रु शुणुथिबा खाली सेमिति रकमर स्वर रो प्रार्थना मात्र, कारण हृदय नाही। एठारे आमे लक्ष्य करूछु जे अब्राहम हृदय सहित बड़ बोझर सहित से सदम हमारा पाई ठिया होई पारिथिले, मागी पारिथिले, प्रार्थना करिथिले। आज आमे माने मध्य हृदय सहित बोझर सहित आम भारत पाई, आम लोक मानक पाई, ए पृथ्वीवासी पाई, कोरोना आक्रांत समस्तक पाई आमे प्रार्थना करिबा दरकार। खाली खाली प्रार्थना अनुरोध जे आसीची सेतिपाई मु प्रार्थना करिबि ताहा नुहे, बोझर सहित प्रार्थना करिबा जे मोर कर्तव्य सेतिपाई मु प्रार्थना करिबि ना, ताहा नुहे, बोझर सहित प्रार्थना। आमे आज बोझर सहित प्रार्थना करि पारुछु के अन्य मानक पाई वास्तविक भावे समय बाहर करी आमरी समस्त कर्तव्य पारिवारिक दायित्व सबको तो पछरे पकई समय बाहर करी गोटे त्याग स्वीकार सहित वास्तविक भावे बोझग्रस्त प्रार्थना आमे कौन करूछु, आमे शिखिबा दरकार अब्राहम ठारू। एक मध्यस्थी प्रार्थना निश्चित भावे बोझग्रस्त प्रार्थना हेबा उचित। केवल बोझग्रस्त प्रार्थना हेब ताहा नुह, मध्यस्थी प्रार्थना कहवाकू गले ताहा एक निरंतर प्रार्थना हेबा उचित। मध्यस्थी प्रार्थना एक निरंतर अविरत धारावाहिक
प्रार्थना अटे। ताहा आमे अब्राहम को प्रार्थनारू लक्ष्य करबाकू पारुछु। आमे देखुछु 24 पद 28 पद 29 पद 30 पद 31 पद 32 पद मानकरे से केमिति प्रार्थना को दोहराई दोहराई आगकू आगकू कंटिन्यूअसली प्रभुंक ठारे से आउ निवेदन भिक्षा करुअछन्ते। कहवाकू गले से 50 रु 45 को आसुछन्ति, 45 रु 40 को आसुछन्ति, 40 रु 30 को आसुछन्ति, 30 रु 20, 20 रु 10 कंटिन्यूअसली बार्गेनिंग करी 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 से प्रार्थना करुअछन्ति। आउ निवेदन प्रार्थना गुहारी साधारणतः ठीक सही प्रकार कंटिन्यूअसली प्रार्थना करिबा, निरंतर प्रार्थना करिबा, निरवच्छिन्न भावे प्रार्थना करिबा, ताहा होची अब्राहम को प्रार्थना रे आमे लक्ष्य करबा को पारुछु। साधारणतः आमे प्रार्थनार जतेक इम्पेरेटिव्स बा आदेशात्मक वाक्य आमे लक्ष्य करू, विशेष भावे नूतन नियम रे जते थर लेखा जाइछि आदेशात्मक छल रे सेते थर प्रेजेंट टेंस रे लेखा जाइछि। कहवा को गले ग्रीक रो प्रेजेंट टेंस ताहा सबु बेले क्रिया रो एक्शन ऑन गोइंग अवस्था रे हेबा पई देखि थाए। प्रेजेंट टेंस खाली घटी जिबा ताहा नुह, सबु बेले हेउथिबा, सबु बेले घटुथिबा, सही विभाग को ग्रीक रो प्रेजेंट टेंस फोकस करि थाए। जतेक आदेशात्मक वाक्य प्रार्थना संबंध रे सबु जाक प्रेजेंट टेंस। कहवा को गले तार अर्थ एही प्रकार खाली प्रार्थना कर ताहा नुहे, किंतु प्रार्थना करू ही थाओ, प्रार्थना करू थाओ अविरत, ताहा होची अर्थ। प्रार्थनार सिंपल डेफिनेशन कहवा को गले प्रार्थना नुह निरंतर प्रार्थना, ताहा होची तार मीनिंग। आमे एठारे ताहाकू लक्ष्य करबा को पारुछु, निरंतर भावे से प्रार्थना करुछन्ते। आमे अब्राहम को लक्ष्य करुछु जैसे जेतले 50 नंबर टी प्रथम रु बाछिले हुए तो से कौनसी गोटे दिगरे कैलकुलेशन करबा को लागिले। मोर पुत्रा जाई सदम हमरा को एतिकी मास बा एतिकी वर्ष होची, आ एतिकी समय भितरे कम से कम मो पुत्रा तांकरी आध्यात्मिक प्रभाव विस्तार करी अंतत 50 जन को परिवर्तन करि पारिथिबे, प्रभुंक निकट को आनी पारिथिबे। आ से कहले प्रभु 50 जन धार्मिक तो निश्चित भावे थिबे, से 50 जन को पई कोन तुमे रक्षा करबनी, संहार करबो, विनाश करिवे प्रभु। प्रभु कहले ना, जदि 50 धार्मिक आमे पाइबा तेबे आमे कौनसी प्रकार विनाश करिबा नाही। तापर अब्राहम भाबिले एतिकी समय रहिलानी मो पुत्रा सेठारे, आ एतिकी समय भितरे निश्चित भावे एतिकी लोक मान को से मन परिवर्तन करई पारिथिबे, प्रभुंक विषय ज्ञात करैथिबे। जदि 50 हेलानी तेबे अंतत 45 लोक निश्चित भावे परिवर्तित होइथिबे परा। प्रभुंक ठारे से प्रार्थना करती, प्रभु से 45 लोक मान पई कोन तुमे आ नगर को विनाश करिवो? प्रभु कहले ना। तापर अब्राहम आउ थरे गणना कार्य करुछन्ति, से आकलन करुछन्ति, से भाबुछन्ति मने मने जे केते लोक मान को हेत मो पुत्रा आ प्रभाव विस्तार करि पारिथिबो, आध्यात्मिक प्रभाव रे प्रभावित करि पारिथिबे। से सदम हमरार विजातीय लोक माने केते लोक माने मो पुत्रांक द्वारा परिवर्तित होई पारिथिबे। शेषर भाविले निश्चित भावे 40 जन, कम से कम 40 जन परिवर्तित होइथिबे। आ से प्रार्थना कले प्रभु आ से 40 जनक पई तुमे नगर को रक्षा करबनी। देखंतु से केमिति छटपट होउछन्ति, डहळ विकळ होउछन्ति, आउ से नगर को रक्षा करिया पई प्रार्थना करि पारे। आ प्रभु कहले जदि आमे 40 पाऊ तबे आमे विनाश करिबा नाही। तापर अब्राहम आउ टिके चिंता कले, जदि 40 नुहंती तेबे ठीक अछि, निश्चित भावे 30 थिबे, 30 जन परिवर्तित होइथिबे। प्रभु से 30 जनक पय नगर को रक्षा करंतु प्रभु। 30 जन पाइले मध्य नगर को कोन तुमे विनाश करिवो प्रभु। मु एई थरक पय प्रार्थना करूछि, एई थरक पय मते तुमे प्रभु सुजोग दियो प्रभु,
यही डाक टिके तुम्हें शुण प्रभु। छटपट हो से प्रार्थना करुँच देखु कंटिन्यूसली गोटे स्टेप रु आ गोटे स्टेप आ गोटे स्टेप रु आ गोटे स्टेप को से जाऊँच। आ प्रभु कहले ना 30 जन हेले मध्य आमे नगर को रक्षा करबा विनाश करबा नाही। तापर आउ थरे से गुहारी निवेदन करी अब्राहम कहते प्रभु आ गोटिक थर मु कहबी प्रभु क्षमा करंतु प्रभु आउ जदि सेठारे 20 जन धार्मिक थिबे ना 20 जन पाइले मध्य आमे से नगर को विनाश करबा नाही। चिंतित होउछंती मो पुत्रा एते मास एते वर्ष कौन करिछंती प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ कौन किछि करि नांती प्रभुଙ୍କ निमंते साक्ष्यमय जीवन कौन किछि जापन करि पारि नांती। से हृदय भाराक्रांत हुई पुनर्बार कहले प्रभु शेष थर जदि 10 जन थांते 10 जन को निश्चित भावे मो पुत्रा से मन परिवर्तन करि पारिथिबे। जदि 10 जन प्रभु 10 जन पाइले मध्य आमे विनाश करिबा नाही। तापरे अब्राहम भावुचंदी 10 जन मध्य कौन परिवर्तित होई नाहंते कि आ 10 जन रु तळको जदि से जानती निश्चित भावे तांकरी परिवार लोटंक परिवार आउ 10 रु कम हेबा आ उचित नुह। तार अर्थ मो पुत्रा बेसी किछि प्रभुଙ୍କ कार्य जमारो जमा किछि करि पारि नाहंती काहाकू आध्यात्मिक प्रभाव पकई पारि नाहंती जनकू मध्य हुए तो से प्रभुଙ୍କ निकट को आनी पारि नाहंती। अब्राहम ताहा बुझुछंती आउ से 10 रु 5 को आसु नाहंती कारण सेतिकी संख्या विशिष्ट तांकरी लोक परिवार लोक माने होइथिबे ता अब्राहम जानंती। किंतु अन्य पार्श्वरे टिके देखंतु एते एते थरो अब्राहम प्रार्थना करुछंती प्रार्थना पर प्रार्थना गुहारी पर गुहारी निवेदन पर निवेदन करुछंती गोटे स्टेप रु आ गोटे स्टेप आ गोटे स्टेप रु आ गोटे स्टेप को जाउछंती। कहबा को गले से निरंतर एही प्रकार प्रार्थना करुछंती प्रभु किंतु विरक्ति हेउ नाहंती। निरंतर प्रार्थना जबे मध्य प्रभुଙ୍କ लोक माने तांकरी निकटरे प्रार्थना करंती प्रभु प्रभु केबे मध्य गोइठा मारंती नाही प्रभु केबे कहंती नाही विरक्ति होंती नाही। अरे अब्राहम तुमे कोन बुझी पारु ना मो परा ईश्वर स्वयं ईश्वर मो तुमे केमिति खेल चलछि तमरो मजा चलछि तम पई मु थरे जदि कहली सेते कि मो कथा हां आ बेसी कथा मो आगरे नहे। प्रभु समिति कहू नांते प्रभु एते दयालु प्रभु आम प्रार्थना आम रब शुणिया पाई एते मनोयोगी आउ तार वर्णना हुए तो नाही। बारंबार बारंबार गोटे विषय प्रार्थना कले मध्य प्रभु विरक्ति हेउ नाहंते। आम प्रभु प्रार्थना शुणिबा परमेश्वर अटंते। आमे अनेक समय आमे निजे विरक्ति होई थाउ आमे अनेक समय व्यस्त विव्रत होई थाउ आमे अनेक समय टॉपिक लेस कर दे थाउ टॉपिक चेंज कर दे थाउ आमे भाबु जे ना केते थर मु से विषय प्रार्थना करिबे किंतु अन्य पार्श्वरे दयावान प्रभु अछंती जे कि आमरी कंटिन्यूअसली आम रब सुनिबा पई से चाहंते। से केबे मद गोइठा मारंती नाही एड़ी दियंती नाही से बरं आउ प्रसारित बाहु रे प्रत्येकଙ୍କ पा अपेक्षा करि थांती आस माग निवेदन कर तुमे जहा मागिब मु तुमको देबी माग आउ पाओ। आमे ताहा ए स्थान रे लक्ष्य करबा को पारुछु। आज आमे जत्ते थर मद प्रार्थना करिबा गोटे विषय नहीं जत्ते थर मद मागी पारिबा प्रभु मना करंती नहीं बारण करंती नहीं एड़े दियंती नहीं। आमे प्रार्थना करूछु कि सही प्रकारे आम प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आमरी निवेदन कौन से प्रकार हेउछि कि अनेक समय कहबाकू गले आमे कंटिन्यूअसली गोटे विषय पे प्रार्थना करि पारि न थाउ आमे भाबु मु थरे कली 2 थर कली 3 थर कली यथेष्ट आमे प्रार्थना को छाड़ी दे थाउ आमे मागिबा भूली जाई थाउ किंतु आम प्रभु से शुणिबा पाए सबु बेले तत्परता प्रकाश करि थांती से चाहि थांती इच्छा करि थांती आमरे डाक शुणिबा पाए। प्रभु आज आम प्रत्येक स्पर्श करंतु से मन प्राण आत्मा दियंतु जे आजिरो ए संगीन परिस्थिति रे एही लोक मान को पाए एही पीड़ित पीड़िता मान को पाए
जो माने प्रभावित जो कोरोना भाइरस आज एते उत्कट समस्या देखाउछि आउ जो कोरोना आज एते मरणांतक समस्या आनी देइछि जहाँ पाई टेक्नोलॉजी फेल मारुछि जहाँ पाई मेडिकल साइंस मुंडो नुआई देइछि सेही कोरोना पाई मो ईश्वर आपण मानको ईश्वर महतर भाबे कार्य साधन करि परिबे जदि आमानको कंटिन्यूड डाको तांको पाई तांको आगरे पड़िबो चाहती कि आपण माने प्रभुଙ୍କ निकटरे एही मध्यस्थी प्रार्थना करिया पाई निरंतर भावे करिया पाई मन रखंतु प्रभु केबे मध्य एड़ाई देबे नहीं प्रभु निश्चित भावे शुणिबे ही शुणिबे आम लक्ष्य करूछु अब्राहम को ए मध्यस्थी प्रार्थना रे तांको प्रार्थना एक बोझग्रस्त प्रार्थना होइदिला द्वितीय रे तांकरी ए मध्यस्थी प्रार्थना गोटे निरंतर प्रार्थना होइदिला खाली सेतिक नुह तांकरी ए मध्यस्थी प्रार्थना गोटे निर्दिष्ट विषय पाई प्रार्थना होइदिला आमे ए प्रार्थना रे लक्ष्य करने को पारुछु जे अब्राहम को पाई गोटे बहुत बड़ सुजोग ईश्वर निजे तांको सम्मुखरे अछन्ते हे तो बहुत वर्षर व्यवधान पर ईश्वर स्वयं से आसी अछन्ती तांको द्वार कुटीर रे से ता सामना रे से अछन्ते बहुत बड़ सुजोग हे तो अब्राहम से भाभी थांते कही थांते जे मु केते सदम मोर पाई प्रार्थना करिबे ता तो से विजातीय लोक मान को पाई मोर कथा देखिले अनेक विषय बाकी रही सेमिति भाबे एपर्यंत कौन पुओटीए हेनी प्रभु प्रतिज्ञा करिछन्ते किंतु पुओटीए एपर्यंत मु पाई परिनी टॉपिक चेंज करी वे तो से कही थांते प्रभु टिके सुनो प्रभु से प्रार्थना चैप्टर क्लोज चैप्टर गला मोर आ गोटे रिक्वेस्ट अछि टिके सुनो ना प्रभु केपे जो प्रतिज्ञा तुमे करिथिलो ईश्वरीय प्रतिज्ञा एते विलंब काहे कि प्रभु केबे आम कोल पूर्ण करिबे से जाऊना आ गोटे विषय पाई से स्वार्थपरता प्रकाश मत करूना से कहना प्रभु आम तंबुरे ही अच्छु बहुत अभाव बहुत असुविधा आम गोटे प्रतिष्ठित बास कोटीर दियो प्रभु अनेक समय सारा निराश प्राप्त कौन आम करंतु प्रभु शीघ्र प्रभु आम पशु सब आम संपत्ति केमती डबलिंग हो पार प्रभु से किसी आशीर्वाद दियो प्रभु से अन्य टॉपिक निज पाई निज टॉपिक निज परिवार पाई निज परिवार विषय रे से प्रार्थना हुए तो करबा कथा जदि समिति सुजोग आमे पाई जाऊ आमे अन्य मान को पाई प्रार्थना करबा बंद करी हुए तो निज पाई गोटे लंबा लिस्ट प्रभु को देई थांते प्रभु एहा करो मो पाई आम पाई ताहा करो प्रभु एमिति कथा किंतु अब्राहम से गोटिए विषय रे बंधा स्वार्थपर हो नाहंती से अन्य कौन सी पट अन्य कौन सी दिग को से जाऊ नाहंती गोटे सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रार्थना से करबा आमे एठारे लक्ष्य करबा को पारुछु मध्यस्थी प्रार्थना एमिति गोटे प्रार्थना से निर्दिष्ट विषय पाए आंठु पाती प्रभुंको चरण तले लोटी पड़िबा प्रभु से विषय से लोक माने प्रभु प्रभु तुम्हें समाधान कर शांति दियो परिस्थिति परिवर्तन कर प्रभु मोर स्वार्थ नाही प्रभु मो पाई किछि नाही प्रभु तुम्हें यही लोक मानू ए प्रभावित लोक माने ए पीड़ित लोक मानू ए असुस्थ लोक मानू तुम्हें साहाय्य कर प्रभु तुम्हें जो माने चिकित्सा करोछन्ति से डाक्तर मानू आशीर्वाद कर प्रभु ए कोरोना वायरस माध्यम रे तुमरी सुसमाचार प्रभु विस्तारित हेउ प्रभु प्रचारित हेउ प्रभु आमे एही विषय पाई बोझर सहित कंटिन्यूसली ए निर्दिष्ट विषय पाई प्रार्थना करूछु कि आम मध्यस्थी प्रार्थना केमिति देखा जाए आमरी प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना केमिति थाए आमे जदि किछि करि पारु नाहु तबे अंतत निश्चित भावे ए मध्यस्थी प्रार्थना आमे करिबा उचित हे करिबा उचित तो बेसी किछि बड़ धरणर किछि आमे करि परिबा नै सत्य कथा गोटे बहुत बड़ रिलीफ आनी बांटी परिबा नै सत्य कथा अनेक लोक मानकु टीकाकरण व्यवस्था हुए तो आमे प्रैक्टिकली करि परिबा नै सत्य कथा
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପୃଥିବୀବାସୀ, ଏହି ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମନେ ରଖିବା, ଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେଲେ ହୃଦୟର ବୋଝ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର। ଯଦି ବୋଝ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମ୍ଭବ ଜମାରୁ ଜମା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେବେ ତାହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଉଚିତ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ, ଅବିରତ ଭାବେ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ ତାହା ପ୍ରଭାବଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମ ଆଗକୁ ଯାଇ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାର ଥାଳି ଧରି ସେ ମାଗୁଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ପ୍ରଭୁ ତମେ 50 ଲୋକକୁ ଦେଖି ଛାଡ଼ିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, 40 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଛାଡ଼ିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇନଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିନଥିଲେ, ଟପିକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିଲେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସେହି ସୋଦମ ଗମୋରା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାବାନ ଈଶ୍ୱର, ଆମ ରବ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଏକ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ, ନିରନ୍ତର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଅବିରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।